वाकई संसार में कोई दोष देने योग्य नहीं। क्यों? हैं? कहीं न कहीं तो है। हटो हटो। ऐसे लेते लो, ऐसे लेते लो, ऐसे ले आओ। जला दो। हो चुकी पूजन, हो चुकी सब जो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पीछे से फोटो ले रहे हो, आगे से? आगे से तो भाई आगे से बाबा नारायण
Jai
जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी घर में तुलसी चलो सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी जिनके घर में गौ माता है 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 रोटी मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी रोटी मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी हरि को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी हरि को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी सहज पार हो जाएगी सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी हरि को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी हरि को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी जिनके घर में गुरु माला है 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 गुरु माला है हरि 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 माला है जपना मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी जपना मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो जाएगी सहज पार हो जाएगी अरे रे अकट पार हो जाएगी गुरु को मत भूलो नैया सहज पार हो ओम जय श्री सिद्ध बाबा स्वामी जय श्री सिद्ध बाबा तुम्हारी समाधि को बाबा तुम्हारी समाधि को बाबा कोटि कोटि प्रणाम ओम जय श्री सिद्ध बाबा यमुना किनारे एक कुटिया जा पर वास करे बाबा जा वास करे भगत तुम्हारे आए भगत तुम्हारे आए सबको दरस दिए ओम जय श्री सिद्ध बाबा तो साल तपस्या इस कुटिया में करे बाबा इस कुटिया में किए अपने जप और तप
से अपने जप और तप से सबके कष्ट हरे। ओम जय श्री सिद्ध बाबा तिन चौमासा आया यमुना वेग बढ़ो बाबा यमुना वेग बढ़ो। औरंगाबाद चले औरंगाबाद चले रो सब जन मग्न भयो। ओम जय श्री सिद्ध बाबा शरण तुम्हारी आए सब नोएडा वासी बाबा सब नोएडा वासी। यमुना यतन बताओ यमुना यतन बताओ हे बाबा सन्यासी। ओम जय श्री सिद्ध बाबा प्रार्थना बाबा ने की थी यमुना हर साई बाबा यमुना हर साई। खीर पूरी का भोजन खीर पूरी का भोजन यमुना मन भाई। ओम जय श्री सिद्ध बाबा सिद्ध बाबा की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते नारायण स्वामी कहते नारायण स्वामी सत्य नारायण स्वामी सत्य नारायण स्वामी पति पावे। ओम जय श्री सिद्ध बाबा जय श्री सिद्ध बाबा जय श्री सिद्ध बाबा। तो मेरी समाधि को बाबा तो मेरी समाधि को बाबा कोटि कोटि प्रणाम। ओम जय श्री सिद्ध बाबा। ओ सिद्ध बाबा जी महाराज की जय। ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो भगत इधर उधर घूम रहे हैं सत्संग हॉल में आ जाए। कृपया जो भगत इधर उधर घूम रहे हैं सत्संग हॉल में आ जाए। बोल गुरु महाराज की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित नोएडा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी गुरु बाबा हमारे मध्य व्यासपीठ पर आसीन दासानुदास पूज्यपाद के श्री चरणों में सभी संगत की तरफ से दंडवत प्रणाम करते हुए और बताइए आज मैं नोएडा हम सब बच्चों के लिए सिद्ध बाबा महाराज ने क्या आदेश निर्देश संदेश दिया है वह प्रदान कर प्राप्त करें। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वो सिद्ध बाबा जी महाराज की जय। तो आज शाम को चेक करना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभम् नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण
गाह लड़े जल भीतर गज और गाह लड़े जल भीतर गज और गाह लड़े जल भीतर गज और गाह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण राम लड़त लड़त गज हारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 राम तिल भर सूंड रही जल ऊपर 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 तब हरि नाम उचारायण राम तब हरि नाम उचारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 राम गज की तेर सुनी रघुनंदन 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 गरुड़ चोड़ पग नारायण राम गरुड़ चोड़ पग नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 राम चात सुदर्शन गातिर काटो चात सुदर्शन गातिर काटो चात सुदर्शन गातिर काटो चात सुदर्शन गातिर काटो गज के फांद छुड़ारायण राम गज के फांद छुड़ारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 राम बिलनी के बेर सुदामा के तांदुल 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 रुचि रुचि भोग लगा रायण राम रुचि रुचि भोग लगा ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 राम दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर पारायण राम साग विदुर घर पारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामचंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि यम के बांध छुड़ा रायण राम यम के बांध छुड़ा ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 राम जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है जो नारायण भजन करत है जो नारायण भजन करत है मात पिता कुल तारायण राम मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओम नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण
की जय, ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ओ सिंह बाबा जी महाराज की जय। आज बाबा जी का मासिक सत्संग है। सत्संग क्या संदेश रहता है अपने जो उनको मानने वाले हैं। बाबा जी की इतनी कृपा है कि तुम्हें घर पर भी जा कर के बोल देते हैं सोते जागते, और उस पर भी नहीं सुधरते, याद ही नहीं रहता। कारण भजन करोगे नहीं तो याद कहां से आएगा कि अंतरात्मा की आवाज क्या मांग रही है। अंतरात्मा का आहार जो है भगवान की शरण और नाम है, उनका सुमिरन करो तो तुम्हें स्वप्नवत में जो कुछ आएगा एकदम सही रीडिंग आएगी। उससे भी नहीं मानते तो भी बाबा मासिक सत्संग रख दिए कि आप अपने मन में जो अपने भाव क्यों रखोगे उसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सही बात तो यह है कि इतने देखने के लिए चलते हैं कि देखा देखी आ गए हैं। कारण पाप पड़ोसी खाता है तो पुण्य भी खाएगा, इसका मान करके लोग चलते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जाने के बाद भी मन की अगर गति रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सका आज तक, लेकिन मन के मत से चलने पर बिना विश्लेषण के किसी चीज का विचार करके ना बोलना भी नैतिक अपराध है। बाबा का संदेश है आप लोगों के लिए कि जितना पाप करने वाला पापी होता है उतना उसे बर्दाश्त करने वाला भी पापी होता है। धर्म अधर्म की परिभाषा में यह है कि अगर कोई जुर्म कर रहा है उस जगह तुम मौजूद हो तो शक्ति सामर्थ्य के अनुकूल उसमें भाग लेना चाहिए और किसी के साथ अन्याय ना हो। कम से कम बाहर का कोई नहीं कह सकता तो घर का आदमी तो कह ही सकता है। जितने महापुरुष आज तक हुए हैं कि महापुरुष जिन गता पंथा, जिस सिद्धांत पर वो चले हैं उसका अनुसरण करके चल जाओ। बैठ जाओ, हमारा तुम्हारा भला हो जाएगा। और अपने धीरज की परीक्षा लीजिए। आपत्ति काल जब आ जाए तो विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण येहा। विपत्ति काल आ जाए तो लोग बाग दूसरे को गाली देते, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। लेकिन शास्त्र में यह कहा गया कि विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा। विपत्ति काल आ जाए तो आपको सबको प्रेम मुवत निगाह से देखो और विचार करके बोलो, वाणी पर अंकुश रखो। आपत्ति विपत्ति का सबसे बड़ा साथी मौन है। इसलिए सिद्धांत कहता है कि एक दिन हफ्ते में जो दिन तुम्हें सूट करे मौन धारण कर करके और भजन करें, जाप करें। अपनी सेवा को करते हुए मौन धारण करके भजन करें सप्ताह में एक दिन। जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पढ़ना आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। अभी तो हम सोच ही रहे हैं कि ये आश्रम पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। ना साथ कोई लेकर के गया है, ना हमारे गुरुजी लेकर के गए, ना गुरुजी के गुरुजी लेकर के गए, ना परिवार की संपत्ति किसी के साथ गई। जो जहां है वहीं रहेगी। और जो जहां पर पाए हो
वहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसको निश्चित गांठ बांध लीजिए कि आपत्ति काल के जो सहायक हैं और जिनके लिए झूठ फूट साज बोल करके धन इकट्ठा किया जाता है, मित्र हो, नारी हो और घर के परिवार के सगे संबंधी हो, औलाद हो, एक दिन निश्चित है कि तुम्हारी औलाद तुम्हें ये कहेगी तुमने मेरे लिए क्या किया। ये गांठ बांध करके चलिए कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो एक दूसरे पे लांछन जरूर डालेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। कहोगे कि पढ़ाया लिखाया, तो कहेंगे हर माँ बाप का फर्ज है पढ़ाना लिखाना। कारण कि हर माँ बाप का फर्ज ही याद आएगा, लेकिन तब तक याद आएगा कि जब तक इंसान अपनी औलाद से सामना नहीं करता तब तक उसे चेत नहीं आती। जितना झूठ, जहां आप लोग झूठ साँच बोल करके किसी की संपत्ति कोई ले लिया, किसी की संपत्ति कोई ले लिया, ले करके कहीं जाओगे नहीं, यही छूट जाएगा। और जिसके लिए ले रहे हो वो भी यही छोड़ करके जाएगा। महर्षि वाल्मीकि थे, देवर्षि नारद जी ने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ कि ये संपत्ति जो लूट रहे हो तुम, हत्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो इसका पुण्य पाप तो आपको भोगना पड़ेगा। बोले महाराज पुण्य पाप की तो बात में तुम जानो, हमारा तो ये सब्जेक्ट है नहीं, हमारा तो एक के धंधा है कि लूटना खाना। बोले जो बच जाता है वो किसको देते हो? बोले अपनी आल औलाद को देता हूँ, अपने परिवार को देता हूँ, माता पिता को देता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, जा करके पूछ के आओ घर में कि जो मैं पाप कर रहा हूँ इसमें भी तुम साथ दोगे कि जो कमा के ला रहा हूँ वही तुम लोग भोग करोगे। तो सबने कह दिया कि भाई जैसी करनी वैसे भरनी, जो तुम किए हो उसे तुम भोगोगे और जो हम कर रहे हैं हम भोगेंगे। बोले जो मैं लूट के ला के खिला रहा हूँ इसमें तुम्हारे लोगों का? बोले कुछ ना है, हम तुम्हारी चार बात सुन ले रहे हैं, क्या बातें खिला रहे हो तो खिलाओ। है खिलाना कोई बड़ी बात थोड़ो है। आदमी कुत्ते को भी रोज रोटी दे तो तीसरे दिन खड़ा रहेगा, खा के चला जाएगा भाई। तो हम लोग भी अगर तुम्हारी कमाई खा रहे हैं तो ठीक है, हम तुम्हारी सुन रहे हैं, तुम्हारा अहम बरकरार है कि मैं खिला रहा हूं। लेकिन जो अधम पाप कर रहे हो उसको तुम भोगोगे और जो हम करेंगे हम भोगेंगे। देवर्षि नारद से आकर के कहा कि महाराज जी आप जो कह रहे थे सत्य वचन है। सबने इनकार कर दिया। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ, ऐसा मार्ग दिखाओ जिसमें किसी की सहायता की मुझे जरूरत नहीं। तो देवर्षि नारद ने उनको भगवान का नाम दिया। लेकिन याद रखो जब पाप ज्यादा आ जाएगा, जितना पाप बढ़ेगा इसका सहयोगी उतना अहम है, उतना ही घमंड होगा, उसे अहमी भाषा में प्रयोग करेगा कि मैं तुम्हें बिगाड़ सकता हूं, बना सकता हूं, मेरा अधिकार है। तो जब पाप सामने खड़ा होता है तो भगवान का नाम लो तो वो आता नहीं। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को जब नाम दिया भगवान राम का, तो राम शब्द उनसे आवे ही ना। तो गुरुओं के पास युक्ति होती है जिसका प्रयोग कराते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि तुम ऐसा करो, राम 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 बिना सांस तोड़े ही कहो। एक बार आ जाएगा
श्रद्धा से, तो जैसे एक तिली माचिस की पर्याप्त होती है, कोई फूस का ढेर लगा हो आग लगाने के लिए, जल के खाक होगी, ऐसे सच्ची श्रद्धा से एक बार तुम्हें भगवान का नाम आ गया तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। और ये निश्चित है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध सूला। मोह जो है ये सकल व्याधियों की जड़ है। और मोह आता कहां से है? मोह बड़े परिवार की संगत, मोह बढ़े परिवार की संगत, और क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। किसी मूर्ख आदमी की संगति करो तो क्रोध बढ़ जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बुद्धि विवेक और ज्ञान बढ़े कभी सूर सुसज्जन संगत कीने। बुद्धि विवेक और ज्ञान वो अच्छे की संगति करोगे तो वो तुम्हें प्राप्त होगा। ज्ञान की परिभाषा ये नहीं है कि हमने पुस्तक पढ़ ली, पेपर में परीक्षा दे दिया, आ गया, इसे ज्ञान नहीं कहते। कारण विद्या जो होती है, विद्या विनियम दत्तात्, विद्वान हो साथ में उसके पास विनम्रता हो और अपने क्रोध को घुमा सकता हो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी। ये जो चार की परीक्षा होगी, इन्हीं से मोह बढ़ता है, कहीं से बन के आता नहीं है। आदमी सोचता है कि इनके लिए हम क्या बना के दे दें, कौन सा लाल किला ताजमहल बना करके दे के चले जाएं। लेकिन इस संसार में कोई किसी का भला नहीं कर सका। कारण जो हमारे तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो किया हुआ भोग है, वो आड़े हाथे आकर के खड़ा हो जाएगा। कारण बहुत बच्चियां, ज्ञान भी है, धीरज भी है, धर्म भी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन भाग्यवश दुर्भाग्यवश पति की संगत बुरी मिल गई, पति को पत्नी की संगत बुरी मिल गई, बाप के बेटे की संगत बुरी मिल गई। किसी की संगति जो है, अगर वो दोष उत्पन्न होगा तो वो मोह का कारण है। इसलिए मोह को परित्याग करके अपना फर्ज करो। औलाद को जितना ज्ञान दे सकते हो दे दो, वो कमा के खा लेगा और तुम्हें भी खिला देगा। और अगर उसे ज्ञान नहीं होगा तो जैसे कीड़े होते हैं ना, उसी तरीके से तुम्हारा जिंदगी भर शोषण करेंगे, चीता के अंतिम दम तक। कारण कहीं नहीं जाएंगे, न कमाएंगे न खाएंगे, बस आपसे ही जवाब सवाल करेंगे कि आपने क्या किया, हमें पढ़ाया नहीं, हमें लिखाया नहीं, हमें ये नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। सारे दोस्त के भागी तुम ही हो गए। कारण कि जो कीड़ा जहां पैदा होता है उसी को खाता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। जहां उसकी उत्पत्ति होती है उसी को खाता है। और अज्ञानता जहां होगी, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे देश की हो, उसका समाज का किया हुआ धर्म अधर्म राजा भोगता है, और राजा का किया हुआ धर्म अधर्म समाज भोगती है। एक दूसरे से बंधे हो। कारण कि कोई परिस्थिति पड़ जाए और तुम अज्ञानतावश उसे डांटने लगो, पहले उसे जानकारी लो कि किस कारण ये घटना घटी। किसी का धन लुट गया, किसी का कोई संपत्ति, यहाँ तक कहते हैं कि हमारे शास्त्र में सबसे बड़ी उपमा घी की देते हैं कि अगर घी का घड़ा भी अगर दरक जाए
आपस में, तो दोष मत देना, एक दूसरे का सहयोग करना। कारण कि ऐसी गलतियां सबसे होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन अपने गुनाहों की माफी मांग लो। जिसके साथ तुमने भूल किया है, अज्ञानता बस किया है, उससे जाकर के माफी मांग लो कि भैया तुम मुझे माफ कर दो। तो हो सकता है कि माफी मिल जाए, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। ये गारंटी नहीं है कि जिसके साथ तुमने बुरा किया है उससे जाके माफी मांग लो, वो माफी दे देगा। कारण उसमें प्रारब्ध आड़े हाथे खड़ा होगा। महाराजा दशरथ श्रवण कुमार को बाण मारा था और श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे माता पिता प्यासे हैं, आप ले जा करके उनको पानी पिला दो। और वो पानी लेकर के गए। श्रवण कुमार के माता पिता से कहा कि माता जी पानी ले लो। लेकर के आए, तो वो अंधे तो थे ही, बोले भाई तुम्हारी क्या, हमारा लड़का तो बोल नहीं रहा, तुम कौन हो? बोले मैं राजा दशरथ हूं। तो बोले फिर? बोले गलती से मेरे बाण आपके पुत्र को लग गया और उसका प्राणांत हो गया, और इसके माफी मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या दिया कि राजन, जैसे पुत्र विरह में मेरे प्राण जा रहे हैं, ऐसे पुत्र विरह में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। इसलिए कोई बात तो क्षम्य होती है, कोई अक्षम्य होती है। अज्ञानता का कोई भी कार्य हो, लेकिन बहुजन सुखाय बहुजन हिताय किया गया हो, तो आप अपनी शौक के लिए किए हो, किसी को दंड भुगतना पड़ा है, तो इसके लिए तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कारण हर आदमी, हर बच्चे, पड़ोसी का बच्चा आ जाए और तुम्हारे पैर छू करके बोले आंटी अंकल मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं क्लास में मेरी पहली पोजीशन आ जाए, तो सामने तो बोलूंगा सभी यहां कर लोगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ेगी दुआ देने के आपको। कारण सबके अंदर क्षमता नहीं है कि दूसरों की भलाई कर सके। मुंह से भी दुआ देना और अच्छी बात बोलना, ये तो तुम्हारे फीस नहीं लग रही है, ये तो दे सकते हो। अपनी भी औलाद हो तो उसके लिए इतने कहो कि हे भगवान इनके दुर्बुद्धि का हरण करो, सद्बुद्धि दो, ताकि ये अपना फर्ज समझ सके। कारण कहीं भी किसी चीज का उदाहरण लोगे तो हर के दो पहलू हैं। इसलिए शांति चाहते हो तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत निदाना। अगर आपके घर में सुमति है, बड़े छोटे का आदर है, तो आपके घर में संपत्ति नाना रूप धारण करके आएगी। सोने की लंका थी, एक विभीषण फूट गया, जल करके राख हो गई। अब घर घर में कितने विभीषण हो जाते हैं उसकी गिनती तो खुदे करे जो जहां। भोगना सबको पड़ता है, ये निश्चित है। किसी बुराई, अगर कोई एक एग्जाम्पल बनने जा रहा है, सिद्धांत बनने जा रहा है, तो आप जिस जगह हैं आप पहले अपना फर्ज समझ लो कि मैं क्लास में आया हूं तो मैं टीचर हूं या विद्यार्थी हूं। मैं कथा कहने आया हूं तो कथा के श्रोता हूं या वक्ता हूं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं माँ को उपदेश दे रहा हूं कि पुत्र को उपदेश दे रहा हूं कि पिता को उपदेश दे रहा हूं, इसका ज्ञान जरूरी है।
जब तक इसका विश्लेषण नहीं करोगे और उसके कर्म का, उसके फर्ज का ज्ञान नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो हर जगह तुम्हारी व्यवहार की चूक होगी। और दुनिया में किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, बिगड़ता है तो व्यवहार बिगड़ता है। जिसका व्यवहार बिगड़ गया, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पति पत्नी का हो, जब व्यवहार बिगड़ गया तो निश्चित है कि वो दुख लेकर के ही उत्पन्न होगा। इसलिए अपने व्यवहार को परीक्षण की तराजू पर हमेशा तौलो। कारण व्यवहार का कोई बड़ा लंबा सूत्र नहीं है, बड़ा छोटा सा सूत्र है व्यवहार का। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही संसार को अच्छा लगता है, सारे जीव को वही अच्छा लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए वो काम मत करना जो तुम्हें बुरा लगे, वो दूसरे के साथ मत करना। ऐसा अगर करोगे तो दुख पाओगे। स्थान पर आए हो, बाबा के परिक्रमा किए, दर्शन किए, और जिसका जैसा भाव था उसका वैसे फल मिला। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो व्यक्तिगत मत बोलना, व्यक्तिगत को समाज के ऊपर डाल देना। कारण व्यक्तिगत प्रश्न करोगे तो उसमें अच्छाई बुराई का उत्तर आएगा। तो लिहाजा किसी समाज में जा करके और किसी को चैलेंज दे करके कि मैं अच्छा हूं बुरा हूं, अपने को तराजू पर मत चढ़ाओ। उसे बोल दो महाराज हत्या करने वाले का क्या अपराध होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण का संवाद है। अर्जुन ने कहीं अपने को पेश नहीं किया है। हर जगह महाराज जीवों के लिए क्या किया जाए, ऐसी गति पड़ जाए तो क्या किया जाए, ऐसे ही पूछा गया है। तो जिसका जितना सुंदर प्रश्न होगा उसका उतना सुंदर उत्तर होगा। तो इसलिए प्रश्न करने से पहले उत्तर देने वाले से प्रश्नकर्ता बहुत होशियार होता है। कारण कि प्रश्न करने से पहले उसे अपनी फाइल, जैसे कोर्ट में लोग लगाते हैं बना करके कि इसमें कोई पॉइंट छूटे ना, ऐसे प्रश्न बनाते समय ये मान लो कि प्रश्न है, किसी से कह दो कि भाई थोड़ा सा पेन दे देना, तो वो बारे उसके मस्तिष्क में स्ट्राइक करेगा कि ये आदमी पहचानता जानता नहीं, लेके चला जाए। अच्छा लाओ खोल के देता हूँ, आधा भाग अपने लेता हूँ, आधा ले लेता। हमारे यहाँ एक तंबाकू खाते थे। तो तंबाकू एक ऐसी चीज है कि जहाँ ठोकेंगे लोग वहाँ हाथ यूं कर देंगे, अपना अपना ले लेंगे। वो क्या करते थे कि तंबाकू तो बनाए बड़े प्यार से, तो पहले एक चुटकी अपनी लेके बोले भाई ले। तो सबने कहा त्रिभुवन ये क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी निकाल लिए। बोले मैं मूर्ख थोड़ो हूँ कि अपना भी तुम्हें खिलाते फिरो, यही में बांट खा लो, हम अपने मतलब भर की लेते हैं। तो ऐसा मूर्ख बन करके भी भावावेश में कार्य नहीं करना चाहिए। लोग बाग दूसरे के लिए अपने मकान गिरवी रख देते हैं, जमानत लगा देते हैं। आज वो महल में सो रहे हैं और जमानतदार झोपड़ी में जगह नहीं मिल रही। समझे? कर्जा लो और दो, विचार करके लो, विचार करके दो। या तो संतोष करके दो कि आएगा कि नहीं आएगा, उतना ही दो। जैसे भिखारी को भीख दी जाती है ना, तो 1 रुपया 10 पैसा 50 पैसा निकाल के लोग डाक देते हैं, जानते ही कि वापस नहीं करना। लेकिन इसके आगे कहीं बढ़ने की कोशिश किए तो उसे विचार कर लो भाई कि इसका कागज पत्तर कुछ हमारे पास है। जर जेवर कि जो लेकर के जा रहा है वो समझ लेगा कि मैंने कमाया है। 1 दिन 2 दिन तकाजा रहेगा, तीसरे दिन कह देगा कि जब तेरे हुआ तो तूने दिया था, मेरे होगा तो मैं दूंगा। तो ना तो खुद मूर्ख बनो और ना दूसरे को बनाने का प्रयास करो। कारण बुद्धि परीक्षण भगवान ने सबको दिया है। और हित अनहित पशु जाना, पशु भी जानता है, पक्षी भी जानता है।
हम आप मानव हैं, भावावेश में आकर के ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि खानदान के लिए और खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए एक ऐसा हानिकारक पहाड़ खड़ा हो जाए कि जो ही टच करे वही जले। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके धर्मरत कार्य आप लोग करें। और मैं तो गुरु महाराज सिद्ध बाबा से प्रार्थना करता हूँ। महेश चौहान जी बैठे हैं, इन्होंने प्रयागराज से दर्शन करने के बाद कुंभ से इनमें जितना परिवर्तन हुआ, धार्मिक स्थल के लिए, गौशाला के लिए, आश्रम के लिए, जहाँ सामाजिक कार्य हो हर जगह भाग लेते हैं। लेकिन ये प्रारंभ इनका स्वभाव से वहाँ के स्नान करने से ही दूर हुआ। तो मैं इतना कहूँगा कि धार्मिक स्थल पर आए तो मैं शमशान घाट पे बसाएं, कहेंगे कि जो उनके साथ करता हूँ वही तुम्हारे साथ करता हूँ, उठा के रखो। जाते समय 5 लकड़ी और फेंक देंगे कि वापस ना आए। तो इसलिए जो भी कार्य करो विचार करके करो, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए जो हो उसी का सिलेक्शन करो और अपनी वाणी पर अंकुश रखो। अगर कोई तुम्हें आकर के एकांत में कह रहा है कि बाबा तुम समाज में ये गलत बोले हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसे हमें धमकाना नहीं चाहिए, उसकी राय हमें मान लेना चाहिए। समाज में जो बोले, किसी को टीका टिप्पणी करे, उसमें बगावत होती है। और एकांत में वही बात बोले तो वो सीख होती है। तो सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाय, और सीख न दीजो बानरा की घर भया को जाए। सीख देने के लिए भी विचार करो किसको सीख देना है, किसको नहीं देना है। बरसात हो रही थी, बंदर बैठा था नीचे पेड़ के, भया एक चिड़िया होती है बड़ी छोटी सी, उल्टा घोंसला लगाती है वो अपना एक टहनी। वो देख रही है बंदर इधर मुंह मार रहा है, इधर हाथ मार रहा है। तो भैया ने कहा कि मैं तो चिड़िया हूँ, भगवान ने इतना छोटा बनाया है, तुम्हें तो मानो जैसे हाथ पैर शरीर सब कुछ दिया, आप अपने रहने के लिए कोई छाया के लिए अपना घर नहीं बना सकते, हम तो अपना घोंसला बनाए। बंदर सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, जैसे बरसात बंद हुई वैसे पेड़ पर चढ़ा और जिस टहनी में वो भैया का घोंसला था उससे टहनी को तोड़ा, उठा करके पानी में फेंक दिया। बोले जा, हो गई तेरी सीख। तो किसी को ज्ञान, किसी को उपदेश बिना पूछे उत्तर मत दो। आगे से चल करके उत्तर नहीं देना चाहिए। अच्छी सोसाइटी, अच्छी जगह बैठोगे, ज्ञान की बात वो तुम्हें बताएंगे। उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये भी एक धर्म की मर्यादा है। और इसमें कहीं चूक हो जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब जो भी कार्य करें उसे विचार करके करें और घर परिवार में अपने चौखट के अंदर शांति बनाएं। सलाह पहले पड़ोसी से मत लो, अपने चौखट के अंदर लो। जय श्रीमन नारायण। और कुछ बात है भाई डॉक्टर साहब, बताओ अगला कार्यक्रम क्या है? 21, 22, 23 3 दिन दिया गया है मुझे। मेरे ख्याल 22 को ही होगी। दोबारा पूछ लूंगा, बता दूं। 21, 22, 23